हेलो दोस्तों, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हिस्ट्री ज्ञान की नानी पे। आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए हरियाणा जीके की क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के आभूषण। तो हम शुरू करते हैं हरियाणा के आभूषण। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला आभूषण है हमारा कंठी। कंठी जो होता है इसे महिलाएं गले में पहनती हैं, ठीक है। इसको गंठी मेनली मतलब हमारे हरियाणा में जो है इसे गंठी कहा जाता है, लेकिन लिखने में इसको क्या कहते हैं, कंठी लिखा जाता है, ठीक है। गले में पहनने का आभूषण है। गले में पहना जाता है, ठीक है। कैसा होता है इसमें, है ना, मतलब जैसे पीपल के पत्ते टाइप होती है, किसी में 5 लगी होती हैं पत्तियां सी, सोने की बनाई जाती है ये। जैसे एक इधर होती है, मेन बड़ी होती है जो, और उसके बाद एक यहाँ, एक यहाँ, एक इधर, ठीक है। किसी में 7 होती है, किसी में 5 होती है, तो उसको कहा जाता है कंठी या गंठी, ठीक है। पीपल के पत्ते के आकार की। जैसे पीपल के पत्ते जैसे मतलब पेंडेंट से लगे होते हैं, ठीक है। अभी भी पहनती है महिलाएं, गांव में आपने देखा होगा, गंठी गंठी बोलते रहते हैं, मेरी गंठी उसको कहते हैं ना। तो वो मतलब, लेकिन पुराने जमाने में वो बड़ी होती थी, उसका साइज बड़ा होता था। अब सोना महंगा हो गया तो उसको छोटा बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कठला। कठला देखो, ये मैंने सिर्फ पढ़ा है भाई, मैंने देखा नहीं है, लेकिन इसको गले में पहना जाता है, ठीक है। हमें याद करना है बेसिकली। इसको गले में पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आरसी। आरसी जो आभूषण होता है ना, वो दाएं हाथ की मतलब खब्बे हाथ के अंगूठे में पहना जाता है। आजकल हम उसको थंब रिंग बोल देते हैं ना, अंगूठे में पहनने वाली रिंग होती है। स्त्रियां पहनती हैं बाएं हाथ के अंगूठे में पहना जाता है, ठीक है। वो होता है आरसी। उसके बाद बात करते हैं कांगनी। कंगनी, कंगनी भी कह देते हैं, कांगनी या कंगनी, ठीक है। इसको मतलब हाथ में पहना जाता है, बाजू में पहना जाता है। ये होता क्या है, हल्का कंगन होता है। वैसे कंगन होता है, लेकिन ये कंगन से थोड़ा हल्का होता है, पतला होता है, ठीक है। इसको हल्का कंगन होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट कौन सा है, कर्णफूल। देखो, कर्णफूल, कर्ण मतलब कान होता है, ठीक है। इसको कान में कान के निचले हिस्से में पहना जाता है, ठीक है। कर्णफूल जो होता है वो कान के निचले हिस्से में पहना जाता है। कान में और भी आभूषण पहने जाते हैं, जैसे बुजली होता है। कान के जो है ना, आप एक साथ ही कर लेते हैं, ठीक है, याद रह जाएंगे। बुजली, बुजली जो मतलब हमने दादियों को पहने हुए देखा है, अब तो नहीं पहनते, पुराने जमाने में पहनते थे। मोटे मोटे मतलब टोपस टाइप होती थी, ठीक है। और कान का कौन सा होता है, बाली होता है। बाली आप सभी को पता ही है, कान में पहनी जाती है ना, बाली हो गया। इसके बाद और कर्णफूल, बुजली, बाली,
यही होते हैं मतलब पुराने ज़माने में तो ये होते थे। अब झुमका वगैरह ये चीज़ें भी आपको पता ही है कान में पहनी जाती है ना? झूमर भी बोल देते हैं उसको। साथ-साथ नोट करते रहिएगा। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बिल्कुल सबको आप नोट कर लीजिएगा। एक ना एक आभूषण जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं गजरिया। ये पाँव में पहने जाते हैं भई। देखो पाँव में भी है ना बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं, है ना? पाजेब और ये गजरिया और छेलकड़े भी कहते थे वो मतलब मेरे को लगता है वही होते हैं जिसको ये छेलकड़े बोला जाता है। मुझे कन्फर्म नहीं है गजरिया के बारे में। लेकिन वो जो मोटे-मोटे मतलब चांदी के ऐसे होते थे ना बने हुए, पहने जाते थे। राजस्थान वाली साइड अभी भी पहनती हैं औरतें पाँव में, वो होता है ये, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं आप पाँव की चल रही है तो चुटकी, ठीक है? इसको बिछिया भी कहते हैं, नाम लिख लेते हैं इसके, बिछिया, चुटकी या बिछुआ, ऐसा बोला जाता है इसको, ठीक है? कोई भी नाम आ जाए, तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है? ये पैर की उँगलियों में पहने जाते हैं, ठीक है? बिछिया, चुटकी, बिछुआ, पैर की उँगलियों में पहना जाता है इसको। उसके बाद बात करते हैं छाछ, इसको माथे पे पहना जाता है। देखो, वो वाला होता है ना जो यहाँ पे मतलब एक टिक्का सा होता है और फिर इसको ऐसे मतलब पूरी पट्टी सी लगी होती है ऐसे करके, तो वो पूरा माथा कवर कर लेता है जो, उसको कहते हैं छाछ, ठीक है? और होता है बोरला होता है एक, ठीक है? इसको भी माथे पे पहना जाता है। एक होता है टिक्का होता है, ठीक है? टिक्का भी मतलब माँग के बीच में लटकाया जाता है जो टिक्का होता है, सबको ही पता है इसके बारे में तो, ठीक है? और माथे का कौन-सा होता है? एक होता है शीश फूल बोल देते हैं उसको, ठीक है? छाछ, बोरला, टिक्का, शीश फूल, इसको सिर के ऊपर से मतलब ऐसे बाँधा जाता है, मतलब वही बीच में आता है और पूरा मतलब ऐसे बाँधा जाता है, शीश फूल बोल देते हैं, ठीक है? सिर पर पहना जाता है। उसके बाद कोई माथे का रह गया? नहीं, यही है, ठीक है? उसके बाद आप बात करते हैं नाक के आभूषणों की, ठीक है? कोका, कोका होता है, ठीक है? नाक में पहना जाता है। नाक में मतलब जो आभूषण पहने जाते हैं ना, उनके कई नाम होते हैं, जैसे एक कोका बोलते हैं, गोल वाला होता था जो उसको कोका बोलते थे, ठीक है? एक होता है लौंग बोलते हैं, ठीक है? लौंग होता है, ये भी नाक में होता है और बेसर होता है एक, ठीक है? बेसर होता है, ये भी नाक में होता है और नाक के कौन से रह गए? हाँ, पुरली होता है एक स्पेशली, पुरली पूछा जाता है, ठीक है? और नथनी का तो आप सबको पता ही है।
ठीक है? ये होते हैं नाक के होते हैं कोका, लौंग, बेसर, पुरली और नथनी, ठीक है? ये सारे जो है ये आभूषण नाक के होते हैं, ठीक है? नाक में पहने जाते हैं। उसके बाद करते हैं अपन बात झालरा। झालरा जो होता है ना ये एक टाइप का मतलब हार होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता मतलब बिल्कुल पास में होता है झालरा, बिल्कुल मतलब यहाँ तक आता था, ठीक है? नानी दादियों के पास जो है ये होता था, अब तो ये लुप्त ही हो गए हैं, वैसे सारे ही आभूषण लुप्त हो गए, लेकिन ये बहुत बड़ा होता था, बिल्कुल ऐसे पूरा मतलब कवर कर लेता था, तो वो होता था झालरा, ठीक है? गले में बोला जाएगा इसको कि ये गले में पहना जाता था, ठीक है? लेकिन होता ये बहुत बड़ा था, ठीक है? बिल्कुल नीचे तक लटकता था, इसको झालरा बोलते थे, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं ਆਪਾਂ बटन। पहले है ना मतलब जैसे लेडीज दामन पहनती थी, उसके ऊपर कुर्ता पहनती थी, उसके यहाँ बटन लगे होते थे ना, तो वो मतलब अपने लिए बटन भी बनवाती थी। सोने के या चांदी के ऐसे बटन बने होते थे, तो वो जैसे जो कमीज पहनती थी ना उसी के ऊपर लगा लेती थी वो, ठीक है? कमीज पर लगाए जाते थे। उसके बाद बात करते हैं ਆਪਾਂ पतरी, ठीक है? ऐसे भी लिख देते हैं इसको, कई बार ऐसे लिखा होता है ये पतरी, ठीक है? ये होती थी पत्ते के आकार की होती थी, पत्ता कौन सा, या तो पीपल का या फिर सहतूत का, ठीक है? पीपल, पीपल या सहतूत के पत्ते के आकार की, ठीक है? उसमें जैसे मतलब वही वाला घंटी की तरह मतलब पीपल या सहतूत के पत्ते जैसी मतलब पेंडेंट से होते थे, पतले-पतले बिल्कुल, उसमें लगे होते थे, उसको जो है महिलाएँ पहनती थी, उसको पतरी बोलती थी, ठीक है? बिल्कुल बहुत पतली होती थी, सोने सोने से बनती थी ये। और एक गले में मतलब पहले डोल भी पहनते थे, है ना? डोल, तबीजी उसको बोल देते थे, वो भी गले में पहना जाता था, ठीक है? ये मतलब एक ही नहीं है ये और है, ठीक है? ये मैंने दोनों एक साथ करवा दिए, डोल और तबीजी, ठीक है? पहनने चाहते थे ये, मेरी मम्मी के पास भी थे, तो बोलते थे इनको ढोल तबीजी, ठीक है? गले में पहने जाते थे ये। उसके बाद बात करते हैं मुर्की। ये है ना मतलब ये इसमें आ गया मेरे से लिखा गया, लेकिन ये पुरुषों का है, ठीक है? स्त्रियों का नहीं है ये। अभी भी पहन लेते हैं लड़के, ठीक है? छोटी-छोटी मतलब जो छोटे से टाइप की बाली होती है, बनवाते हैं सोने की, उस मुर्की कहते हैं उसको। मतलब पुरुष ही पहनते हैं, कान में बिल्कुल छोटी-छोटी होती है, कोई एक कान में, कोई दोनों कान में भी पहन लेता है। इसको कहते हैं मुर्की, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं बुझनी, मैंने करवा दिया आपको श्रृंगार पट्टी। श्रृंगार पट्टी क्या होती थी, इसमें ना कोड़ियाँ लगी होती थी। अब वो अभी भी मतलब जो अपने ये बेचने आते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, अपन बाट वगैरह बोल देते हैं, वो आते हैं, वो पहनते हैं अभी भी ऐसे मतलब कोड़ियाँ लगी होती थी, उससे बनती थी, ठीक है? कोड़ियाँ लगी हुई एक पट्टी, उसको मतलब ऐसे माथे पे पहना जाता था, श्रृंगार पट्टी बोलते थे उसको।
ये सोने की नहीं होती थी, वैसे ही मतलब कपड़े के ऊपर सजावट की हुई होती थी। उसके बाद आप बात करते हैं हाथ फूल की। हाथ फूल बोलते हैं इनको। हाथ फूल जो है मतलब अभी भी ये अभी भी चलता है, मतलब चांदी का या कोई कोई सोने का भी बनवा लेता है। जैसे सारी हाथों में ऐसी अंगूठियां सी होती है और उसमें चैन सी लगी होती है ना, यहाँ पे एक लगा होता है वो पेंडेंट सा ऐसे। पहनती है उसको, अभी भी बहुत सारे लोग पहनते हैं, बहुत सारी औरतें पहनती है, लोग क्या पहनते हैं, ठीक है। हाथ में पहना जाता है। ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, शायद आपको यहाँ दिखे ना। हंसला या हंसली। खत्म हो गया क्या ये भी एक गले का आभूषण था। ये गले का जब मैंने करवाया ना तब रह गया था, ये हंसला या हंसली गले में पहना जाता है। ठीक है। हंसला या हंसली इसको गले में पहना जाता है। तो ये थे हमारे हरियाणा के आभूषण। ठीक है, अगर कोई रह गया होगा तो मैं आपको तब करवा दूंगी, मैं याद कर लूंगी। जब हम पुरुषों वाले आभूषण करेंगे उनके थोड़ा अलग से करेंगे और वेशभूषा करेंगे तब करवा दूंगी। ठीक है। लेकिन आपको है ना ये बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं, इनमें से एक आधा एग्जाम में मिल जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।